देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, इसमें दो मास है 4 kg और 6 kg। इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 है, स्मूथ सरफेस है। एक बुलेट है, बुलेट का मास है 2 kg और वो 6 की स्पीड से आई और आगे इसके अंदर घुस गई 4 kg में, इसके अंदर एम्बेड होगी, मतलब फिक्स होगी इसके अंदर। आपको ये बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा। तो कैसे करें? देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ऐसा करोगे, इस बुलेट और इस ब्लॉक के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, से कॉमन स्पीड पता लग जाएगी। बच्चा बोलता है कि सर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए पहली बात तो सर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा रहे हो सर आप दोनों की? यार एक बात बताऊँ मैं आपको, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा जब कोलिजन हो रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जब कोलिजन हो रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तब लगेगा जब डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन तब होगा जब इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी जब तक आएगी तब तक तो कोलिजन हो चुका होगा, उसके बाद ही आएगी वेलोसिटी। तो ये डिफॉर्म होगा तभी लगाता है यार स्प्रिंग, तो यहाँ पे स्प्रिंग उस टाइम नहीं लगेगा स्प्रिंग फोर्स। इसका जुड़े रहना ना जुड़े रहना, ठीक है, एक ही बात है, जुड़े रहना ना जुड़े रहना एक ही बात है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब सुनो आप इसको ऐसा करो, आप P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल करोगे आप, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना बताइए? 12। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। शुरू में रेस्ट में मेंशन कर रखा था इसने। अब P फाइनल बताइए, टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8। कॉमन स्पीड कितनी हो जाएगी? VC। कॉमन स्पीड कितनी हो जाएगी? 12/8। सॉरी टोटल मास 6 kg है। टोटल ये नहीं जोड़ना उसमें, इन दोनों का देना लेना है बस। ये सिस्टम तो जुड़ा ही नहीं हुआ, ये मान लो आप 12/6। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। कॉमन स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो मैं कॉमन स्पीड निकालनी थी, कॉमन स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना हो जाएगा टोटल? टोटल मास हो गया 6 kg, और कॉमन स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अभी अब एक नया क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन ये बन गया कि ये एक ब्लॉक है 6 kg का, इसकी स्पीड 2 है, और ये वाला ब्लॉक रेस्ट में K की वैल्यू 3 है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना होगा? इसमें मैंने कहा था आप पहले ना इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो। एक मैंने केस बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर उनका डिफरेंस लेके एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, और उसको हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट करने से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। सुनो पहले इसमें मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा बताइए? मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा? ऐसा केस हमने किया था। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा? 6 × 2 12। इसका मोमेंटम 0। सेंटर मास का मोमेंटम वैसा इतना ही होता है, 12 ही आएगा, सेम होता है जो कुछ भी हो जाए, सिस्टम का और सेंटर मास का सेम होता है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ सेंटर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेंटर मास। मोमेंटम ऑफ सेंटर मास है 12, मास ऑफ सेंटर मास वही है जो पूरे सिस्टम का मास है। पूरे सिस्टम का मास है 12, पूरे सिस्टम का मास 12 है, तो सेंटर मास का मास भी 12 ही हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा इसमें? पहले बताओ, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा यहाँ पे हाफ इंटू 6 × 2 का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे कितना है? ये 12 जूल। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास क्या होगा बताइए आप? टोटल मास कितना है यहाँ पे? 12, ठीक है ना, और सेंटर मास की वेलोसिटी क्या है? 1। तो कितना आंसर आएगा? 6। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है, और ये 6 जो है ना इसी का एक पार्ट है। मैंने बताया था सेंटर, ऐसा नहीं मतलब ये मत सोचना कि 12 और 6 18 होगी टोटल। ये जो सेंटर मास की काइनेटिक एनर्जी है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एक पार्ट होता है जो कि रिजर्व पार्ट होता है, वो कभी भी डिफॉर्मेशन में नहीं जाता। बाकी जितनी बची हुई सारी डिफॉर्मेशन में जा सकती है। इस 12 में से 6 घटा दो, 6 बची, वो 6 जो है वो डिफॉर्मेशन में पूरी की पूरी चली जाएगी। मतलब ये सेंटर मास की मैंने काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाली? क्योंकि रिजर्व पार्ट निकालना जो था कि रिजर्व पार्ट कितना है। इसके अंदर जो रिजल्ट पार्ट है वो 6 है, तो एक्स्ट्रा वाली कितनी होगी बताइए? एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी 12 में से 6 घटाओ, 6 आ गई। तो 6 = हाफ के एक्स स्क्वायर कर दो, 6 = हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 3 × एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 2। दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। ये आंसर है इसका।